ये बात कोई अब खुफिया तो रही नहीं कि पाकिस्तान के तमाम इदारों पे हसास इदारे हों या गैर हसास इदारे हों, ये सब के सब जो हैं इनके ऊपर जो अफसरान लोग होते हैं वो 1947 से लेकर 2021 तक वो कादियानी ही होते हैं। जो मर्जी शर्त लगा लो, जिस चीज़ मर्जी का जोर लगा लो, मेरी इस बात को दुनिया का कोई आदमी रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये इदारे पाकिस्तान के मुफाद के लिए, अवाम के मुफाद के लिए काम नहीं करते, ये एक हकीकत है। अब नैब का इदारा देख लें, इतना अरबों रुपये लगा के एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया कि जनाब वो करप्शन और ये वो जो है उसको, ये कोई इतनी बड़ी बात है? लाओ, ये जितने भी रूलिंग एलीट है पाकिस्तान की, सिविल हो या वो कादियानी फौजी हो, फौज तो मतलब फौज का अफसर तबका मीन के फॉलोवर ऑफ मिर्ज़ा जो टॉयलेट में मर गया था उसके फॉलोअर्स हैं 80 to 90%। इसमें कोई मुबालगा नहीं है, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है। तो लाओ उनको मुफ्त में, दो पाकिस्तान पंजाब पुलिस के जो होते हैं ना वो डंडे मारने वाले, छितर मारने वाले, उनको ले आओ। कोई अरबों रुपए का इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं। जरदारी को लाओ, नवाज शरीफ को लाओ, इमरान खान को लाओ, जितने भी वज़ीर, मशीर, फौजी अफसरान और वो बैरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, खुदा की कसम है ये दो दो छित्रों की मार नहीं है और पाकिस्तान का सारा पैसा वापस आएगा। ये बेंचौद कहते हैं जी हमने इतना बड़ा इदारा बना दिया, और इदारे में नैब हो, कोई इदारा हो, सब मरज़ई ने। वो अंदर खानी क्या करते हैं जी, अच्छा जी ठीक है जी फलाने ने इतने पैसे देने हैं, चल भाई ठीक है, तू इतना फंड रबुआ में पहुंचा दे, तेरा केस ख़त्म। और ये लोग जो हैं ये कसदन इनसे रिकवरी नहीं करते। जितनी रिकवरी भी होती है वो असल में वो कादियानी फंड में उसका कुछ हिस्सा चला जाता है, और ये डील होती है सियासतदानों के साथ। और ये जो करप्ट फौजी अफसर वगैरह जो इदारों के ये डील होते हैं जी, ठीक है जी तुमने 10 अरब रुपया कमाया है, 1 अरब मिर्जे को दे दो, दैट्स ऑल, फाइन, गो हेड, enjoy yourself my dear, this is Pakistan, this is reality of Pakistan। और बहनचोदो तुमने आज तक इन चीज़ों को पर नोट किया कोई? खुदा की कसम है, लाओ उसको, वो बहनचोद खुसरे को, क्या नाम है उसका, बिलावल को, 2 लिटर बूंद पे उस पर लगेंगे ना, वैसे तो उसको मज़ा भी आएगा, लेकिन ये ज़रा दूसरी तरह का मज़ा होगा ना, तो इसलिए फिर उसने कहना तीसरा ना लगाओ, मेरे पास 20 अरब नहीं है, मेरे पास 70 अरब है, मैं देता हूं अभी। और बेंचोदो तुम गरीब कौम का इतने पैसा लगा के तो वो नैब बनाई है, वो भी मरज़इयों के लिए, लानत है। और ये मुर्दा ज़मीर कौम जिसको मैं झंझोड़ रहा हूं, लेकिन अब बेंचोद बाज नहीं आते, मेरा साथ ही नहीं देते। तो लगे रहो भाई, हमारा फर्ज है, हम तो सच बोलते रहेंगे। तो इसलिए ये इदारे बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक अवामी अदालत लगाई जाए, सारे करप्ट लोगों को वहाँ लाया जाए और उनसे कोई वकालत, कोई कुछ नहीं, लाओ इनको नंगा करो और इनको छितर लगाओ, सारा पैसा पाकिस्तान का वो आएगा। ये तो यूज टू नहीं है मार खाने के, ये तो 2-3 छितरों की देर है, ये सब कुछ बकेंगे। कमाल हो गया, कोई ये रॉकेट साइंस है कि भाई जी वो हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास अदालत नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ऑल दिस क्रैप लोगों को फूल बनाने के लिए, गरीब का पैसा लेके वो बेंचों बैठे हुए हैं
और ये कोई अकेले सियासतदान नहीं है, सियासतदानों ने तो कम कमाया है। ये सारे ज़्यादा माचौद जो फौजी जनरल बड़े बड़े कादियानी हैं सब उनके पास है, सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कादियानी हैं, उनके पास है मैं पैसा, सियासतदानों के पास भी है। ओके, कादियानियों ने अपनी साइड सेव की हुई है, फौज की तरफ कोई ना देखे, ओके, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ कोई ना देखे, और वो टेक्नोक्रेट्स की तरफ कोई ना देखे, जजेस की तरफ कोई ना, क्योंकि वो कादियानी है। और रह गए मातर सादे वो 2-4 सियासतदान, लाओ जी पकड़ लो इनको, ये जी करप्ट है, इन्होंने जी ये किया, इन्होंने जी वो किया। पाकिस्तान के अंदर करप्शन की बुनियाद खुदा पाक की कसम है, अल्लाह की कसम है, कादियानियों ने रखी थी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अलॉटमेंट के महकमे से जो है ना करप्शन की बुनियाद डाली। सब मर्जियों को, बैंचोदों को जो है ना इन्होंने बड़ी बड़ी वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो भी थी बिल्डिंग्स वगैरह वो दे दी, प्लॉट्स दे दिए, ये दे दिए। तो इमरान खान को देख लो, ये खंजर क्या था, इसका जो नाने का भाई था उसको मिर्ज़ा बशीर ने 2 कोठियाँ अलॉट की थी, उसने 4-5 और कब्जे में कर ली। आज वो फिर उसका नाम भी बदल दिया, सुंदरदास कॉलोनी से जमान पार्क नाम बदल दिया गया। तो थोड़े दिन की गल है, पाकिस्तान तो बदलेगा नाम, इसका नाम होएगा कादियानिस्तान। तुम ऑफिशियली अभी तो अनऑफिशियली पाकिस्तान है। आगे आगे देखो, मौलवियों के और कादियानियों के चमत्कार से इसका नाम कादियानिस्तान बनेगा। तुम किस दुनिया में बैठे हुए हो? बगैरती की इंतहा है बगैरती की, कोई नहीं बोलेगा, कोई बात तक नहीं। यार इतने सबूत दिए हैं, एक आदमी ने साथ नहीं दिया मेरा। तो ठीक है भाई, मैं कोई अकेला पाकिस्तानी तो नहीं हूँ, मैं कोई अकेला मुसलमान भी नहीं, सारे मुसलमान भी हैं और वो क्या कहते हैं उसको, ख़त्म नबूवत पे यकीन भी रखते हैं, मरज़इयों के ख़िलाफ़ भी हैं बज़ाहिर, लेकिन बोलना नहीं। मरज़ई पाकिस्तान में जो मर्जी करते जाए, बोलना नहीं। फौज हो अल्लाह की तौहीन हो जाए कोई बात नहीं, बाजवे की ना हो, फलाने मेजर साहब की ना हो, फलाने जनाब उसकी ना हो, क्यों कादियानी। ये आलम है इस मुल्क का। बैंचोदों ने सारे मरज़इयों को निशाने हैदर भी दे दिए, निशाने जुरत भी दे दी, निशाने। तो ठीक है भाई, इन बैंचोदों में इतनी गैरत नहीं है इस कौम के अंदर, मुर्दा ज़मीर कौम। और दले जनरल ज़ियाउल हक कादियानी था, ओके, और उसके औलाद मेरे सामने उसको गैर कादियानी साबित नहीं कर सकती है। और वो देखो मुसलमानों की इबादतगाह में उस हरामजादे की कब्र बनी हुई है, पलीद की, ज़ंदीक की। कोई नहीं बोलेगा ना, क्यों? वो कहते हैं ना पंजाबी में कसुन नेड़े के अल्लाह। तो हमारे लोग जब कसुन को नजदीक समझेंगे और अल्लाह की के खौफ में मुब्तला नहीं होंगे तो ये ही कुछ होगा। ये जी हमारा मुल्क, बड़ी बड़ी एजेंसियां जी, दुनिया की सबसे अच्छी। ओ पैन चौदो, तुमसे एक अफगानिस्तान तो संभाला नहीं जा रहा। हाँ, मैं कब से कह रहा हूँ, ओ अफगानिस्तान एक जुआ है, हरामजादो, पैन चौदो, इससे उठ जाओ। और वो कभी भी नहीं पाकिस्तान के साथ चलने वाले, आप लोग दूर रहो उनसे। वो आप 40-50 सालों में उनकी नेचर नहीं समझ सके, तो आप बातें कर रहे हैं जनाब। हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी तालिबान वगैरह के, ये सब आपको डंडा देंगे, दे रहे हैं, लेकिन तुम बात नहीं है जी, हमने जी तालिबान को टेबल पे बिठा दिया। और यही तो दुनिया चाहती है कि उनको मालूम हो कि तालिबान आपके ही हैं। हालांकि तालिबान
जो अपने मुल्क के नहीं है उन्होंने आपका क्या होना है यार। डिस्ट्रक्शन, तबाही और ये और वो। कोई भी हो वहाँ पर, कम्युनिस्ट हो, मुल्लाज हो, डजंट मैटर। व्हेन इट कम टू पाकिस्तान, नो वे, आपका कोई इम्कान नहीं है। लाख साल बाद भी यही पोजीशन होगी। तो इसलिए उठ जाओ, ये जुआ हारा हुआ है तुमने। बेंचो तो झूठ बोलते हो कि हमने वहाँ रूस को शिकस्त दी, हमने उसको वो दी। नथिंग, ऐसा कोई मसला नहीं है। जहाँ जहाद होता है, अल्लाह की ज़ात उस ज़मीन को जो है वो बहुत कुछ नवाजती है। वहाँ से गुर्बत, अफलास वो ख़त्म होती है, कुफर का अंधेरा दूर होता है, ईवल्स जो हैं वो ख़त्म होती हैं उस सोसाइटी से। ये इन्होंने जो रूसियों के ख़िलाफ़ जहाद किया, एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वहाँ पर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी। लोगों ने एक दूसरे के कत्लेआम शुरू कर दिए, औरतों की इज्जतें लूटना शुरू हो गई। यानी कोई फ्रूट जो होता है ना जहाद का, जो तारीख़ बताती है कि जहाँ जहाँ जहाद हुआ वहाँ खुशहाली हुई, लोगों को पीस मिला, वहाँ पर जो है अमनियत कायम हुई, ईमान भी मिला लोगों को। यहाँ तो जो ईमान था वो भी ख़त्म हो गया। तो खैर ये बहुत लंबी बातें हैं। ये बेंचोदों को कितनी बार कहा कि यार वो नहीं आपके साथ चल सकते, कोई भी हो, डजंट मैटर। वो उनका हमारा इशू है। इशू वो कहते हैं कि जी वो पश्तूनिस्तान है तो ठीक है, तुम चाहे जो मर्जी उनको करते जाओ, जब तक डिस्प्यूट दो ममालिक में हो तब तक वहाँ पर कभी भी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। तुम कैसे बेगैरत लोग हो कि तुम ने पूरी कौम को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो छोड़ दो, बंद कर दो ये सारे। अगर उन्होंने सफारत अपने को निकाल दिया तो आप भी वापस ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो जो गरीब मुस्तहक लोग हैं उनको आने दो इलाज वगैरह के लिए, लेकिन बाकी चीज़ें ख़त्म कर दो। वो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो, तो आप क्यों पंगा ले रहे हो? एक हफ्ता 10 दिन करके तो देखो। तो बहरहाल ये नहीं मानते बेंचो नहीं, ये हमारी कादियानी इस्टेब्लिशमेंट वो 12-13 लाख या कितने 3 मिलियन रखे हुए हैं। कादियानी कहते हैं इनको इधर ही रहने दो। क्यों? कि उनको इन्होंने इस्तेमाल करना है। उन गरीब लोगों को वो कादियानी भी बना रहे होंगे, हो नहीं रहे होंगे, बना रहे हैं। खोस्त को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, क्योंकि वो कादियानी डोमिनेटेड एरिया है। खैर लोग अपनी बातें करते हैं जी, हम अफ़गानिस्तान के ऊपर ये वो, तो रियलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये एक अलहदा मौजू है, लेकिन असल बात ये है, देखिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म क्या नाम है जी, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, यार वो खुद क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरे नाने ने, अहमद हसन ख़ान ने क्या बनाया था? वो एक कॉलेज जिसका नाम है इस्लामिया कॉलेज जलंधर। ठीक है जी, बनाया होगा इसके नाने ने। एक इस्लामिया कॉलेज जो है वो पेशावर में भी बना था, साहबजादा अब्दुल कयूम जो कादियानी था उसने बनाया था। और एक इस्लामिया कॉलेज जलंधर इमरान खान के नाना वगैरह या इसके बुजुर्गों ने, इसका दावा है ओके कि वो उन्होंने, और ये लाहौर का जो इस्लामिया कॉलेज था ये सिखों का एक कॉलेज था, इसका नाम था गलबन खालिसा कॉलेज, समथिंग लाइक दैट। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं इस वक्त आ रहा, लेकिन सिखों का था। तो वो जब मरज़इयों ने इस इलाके पे कब्ज़ा किया है ना, नाजायज़ कब्ज़ा, रतन बाग में बिडन रोड और ये सारी जगह पे के ऊपर जोधामल बिल्डिंग और ये वो, लाहौर था ही इतना उस ज़माने में, तो जो लाहौर के मरकज़ पर कादियानियों ने कब्ज़ा कर लिया था। वो खुद कहते हैं कि हमने कब्ज़े किए हैं, मैं क्या कहूँ। यानी एक मजहबी तंजीम का क्या काम कि वो
लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करे, लेकिन वो खुद कह रहे हैं हमने किए थे कब्जा। यानी ये करप्शन की बुनियाद पाकिस्तान में उस दिन से पड़ गई थी जिस दिन ये मनूस कदम कादियानियों के इधर आए हैं। कादियान से इन्होंने मरकज़ लाहौर को बनाया है और इट ऑल स्टार्टेड, और उसके बाद ये रुका नहीं, क्योंकि करप्शन एक सोसाइटी में होना ये कल्ट की ज़रूरत होती है। ये कादियानी कल्ट की ज़रूरत है। अगर करप्शन ना हो, इनके पास पैसा है, सोर्सेज हैं, वो किसी भी जगह पर दो पैसे फेंकते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, और ये एक मुसलसल होता जा रहा है। हम जो मर्जी करें, ये हमारे फौजी जो फौज बनी शुरू में वो भी कादियानी थे सारे। इन माँ चौधों ने क्या किया, वहाँ से गरीब लड़कियाँ आती थीं लुटी पुटी, जो अच्छी खूबसूरत होती थी उनको ये कुछ दिन अपने पास रखते थे और वो फिर बाकी हीरा मंडी में बेच देते थे। ये थी कादियानी जमात की असलियत, यू सी। या अपने किसी वो मुबल्लग को दे देते थे, जैसे वो क्या होता है लौंडी, कोई नहीं बोलता प्यासे, सब चुप सब। तो जनाब हाथों से बांधी दांतों से खोलनी पड़ती है। और भैन चोदो तुसी ते दंदां नाल भी खोलण दी कोशिश नहीं करते पे वे, एक ही लगा है आगा वसीम जड़ा कोशिश करता पे वे। बहरहाल जी, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान पहले दिन से ही कादियानी तसल्लुत रियासत था। अब ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जिसको मौलवी कहते हैं कि ये मदीना रियासत बनाने वाला है, जिसको पाकिस्तान के बहुत सारे एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट वगैरह, ओहो जी ये सही आशिक रसूल है जी, बड़ा पक्का मुसलमान है, और आंटियां होण तो बुढ़ियां होण छड़ दिओ, ओह कुछ नहीं कर सकता, पहले नहीं कुछ कर सकता सी, हुण ओहदा पीछा छड़ दिओ, योर टाइम इज़ ओवर नाउ। वो 70 के वक्त था, बड़ा हैंडसम ये वो होता था, वो ही तस्वर लेके आज भी तुम बैठी हुई हो। तो ख्वाम में अब नज़दीक मामला है कब्रों का, तो उसको याद करो। अब इमरान खान का पीछा छोड़ दो। अब द बास्टर्ड ही इज़ कादियानी, झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, झूठ बोलता था कि मेरा वो दादा और पता नहीं मेरे मामे वगैरह कायद आज़म के साथ राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बैक इन 30s वहाँ लंदन में, वहाँ बैठा है, झूठ बोलता है बहनचोद, वो तो वहाँ थे ही नहीं। किसी और फंक्शन की फ़ोटो लगा के तो उसने जनाब लिख दिया। ऐसा तो हरामज़ादा झूठ है जो 22 करोड़ अवाम के सामने झूठ बोलता है, और उसी को कहा जा रहा है ये पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे सच्चा आदमी है, जिस यानी सारी दुनिया के सामने जानते हैं झूठा आदमी है यार। झूठा कह रहा है ये मेरी बेटी नहीं है, क्या नाम है उस बच्ची का, तो उसके बावजूद भी अगर उसको जो कहते हैं कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है, वो फिर अपनी माँ से पूछें कि क्या मामला था जो हम पैदा हो गए। बहन चोदो सच्ची बात को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो कोई ना कोई तो खलल होगा ना तुम्हारे जीन्स में। बहरहाल इमरान खान ने जो दावा किया हुआ है, हम उस पर आते हैं। वो ये कहता है कि जो जलंधर का इस्लामिया कॉलेज था वो, और गालिबन उसने अपनी बुक्स में भी लिखा हुआ है, बहुत बड़ा झूठा और फ्रॉडिया बंदा है ये बहनचोद। वो क्या कहता है कि जलंधर का इस्लामिया कॉलेज जो है वो इसके बुजुर्गों ने बनाया। ओके, यही कहता है ना, और तो नहीं कुछ कह रहा। ठीक, अब 25 मार्च 1948 का जो क्या है कादियानियों का अखबार अल फजल, उसमें क्या लिखा है, ये चौधरी गुलाम फरीद एक मरज़ई था, उसकी ये हेडिंग है, आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ मैं वीडियो में लगा भी रहा हूँ। और वो क्या कह रहा है कि ऑनरेबल वज़ीर तालीम ने बयान किया था कि
सिर्फ कुछ तालीमी इदारे ऐसे हैं जिनके मुतल्लक हमें इल्म नहीं, वरना हम उनकी भी मदद करते। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ बाज़ ऐसे इदारे हैं जो खुल चुके हैं लेकिन इन्हें इमारतें नहीं दी गई। इनमें से 2 कॉलेज हैं, कादियान में अहमदियों का तालीमुल इस्लाम कॉलेज और जलंधर का इस्लामिया कॉलेज। इन दोनों को अभी तक इमारतें नहीं दी गई। अयो मरज़ई कहंडे ने साढ़े कॉलेज ने, ते फिर क्यों नहीं तू इमरान खान क्यों नहीं तू कबूल करता? और बैंचोद वो बता रहा है कि अहमदियों का कॉलेज तालीमुल इस्लाम और जलंधर का इस्लामिया कॉलेज, इनको भी अभी तक इमारतें नहीं दी गई। चौधरी गुलाम फरीद भी मरज़ई थी। तो अब जे तू पेज सटें ते बोल कि ये कादियानी जमात झूठ बोल रही है, ये तो मेरे अब्बे का था या मेरे दादे का था या नाने का था। बोल, झूठ जितना तुम झूठ बोलोगे सच उभर के आएगा। और बेंचो ये ऐसी बदनसीब कौम है कि तुम जैसे झूठे आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा आदमी मान रहे हैं। ये जी करप्ट नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता, ये वो नहीं, और तेरे सारे झूठ तेरे सामने ही है। बेंचो रिजाइन कर जा अजय भी, या मुसलमान हो या भैनचोदा, याद करेगा मरेगा कि भाई आगा वसीम की गल मान लेंदा ते चंगा सी। तो बहरहाल ये कादियानियों का होल्ड है पाकिस्तान में। अब मुझे ये बताएं, जिस कॉलेज को, जलंधर के इस्लामिया कॉलेज को कादियानी अपना कॉलेज कह रहे हैं, इमरान खान भी अपना कॉलेज कह रहा है, तो कौन सी चीज मुश्तरका है इसमें? हाँ, मुश्तरका यही है कि दोनों कादियानी है। और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई कादियानी हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकता। बोले ना कोई पैंचोद मौलवी यहां पर आकर, नहीं बोलेंगे। नबी के नाम को बेचने वाली कौम। यही इमरान खान अगर किसी मजहबी इदारे में जाता है, सारे मौलवी उसके पीछे, और ये जानते भी हैं कि आगा वसीम ने साबित किया कि ये कादियानी है। भाई अब और कौन सा सबूत आपको चाहिए? मरज़ई खुद कह रहे हैं कि जनाब इसका जो चाचा था कोई शबीर नामी, वो मरज़इयों के पीछे उठ के मुसलमानों के खिलाफ लड़ा करता था। वो खुद कह रहा है कि जनाब ये जो है कपूरथला का जो था वो मुंशी गौहर अली खान, वो इसका बुजुर्गों में से है इमरान खान के। गालिबन इसका जो नाना था ना, अहमद रजा खान, अहमद हसन खान, वो उसका गालिबन ताया था, जो पहला बंदा 1890 में मरज़ई बना था। वो इसका रिश्तेदार नहीं बल्कि मशर था, यानी बड़ा था रिश्तेदार। उसने जब कादियानियत कबूल की तो लैन की लैन सारे बरकी कादियानी हो गए। कि ये ज़ाहिर है फिर उनको प्लॉट्स मिले, ज़मीनें मिली, नौकरियां मिली। इसके ख़ानदान के कितने लोग तो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते मर गए थे बहनचोद वो, हैं? तो अंग्रेज तो फौज में कादियानियों के अलावा किसी को अफसर तो नहीं बनाते थे। बाकी मुसलमान जो हैं वो सिपाही भर्ती होते थे, सिपाही मर जाते थे। कादियानियों को पूरा पूरा होता था। और ज़्यादातर कादियानी, ज़ियाउल हक, ये टिक्का खान, ये सारे जो उस एरा के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आर्मी में ज्वाइन किए थे, इन सब को 80 to 90% यहाँ जो
ईस्टर्न फ्रंट पर जाने वाले थे, बर्मा, मलाया वगैरह, वो 90% जो थे वो सारे कादियानी थे। जब पाकिस्तान बना तो फिर वो सारे बादशाह बन गए पाकिस्तान ही चाह के। मिर्जे नू नबी मनने वाले जड़े ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बनने वाले मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालक ऐसे बन के बैठे हैं कि आज तक उनको कोई हिला नहीं सका। ये पहली बार है कि मैं इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहा हूँ। आई माई सेल्फ इज़ ए पाकिस्तानी, आई लव माई आर्मी, आई लव माई इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन मैं उनको आग में फेंकता हूँ जो मेरे नबी के दुश्मनों से पुर हों। तो हमने पाकिस्तान को भी बचाना है, इस्लाम को भी बचाना है, तो उसका तरीका ये नहीं और ये नहीं कि कादियानी जो है ना वो वजीर आजम से लेके थानेदार तक बहनचो तो कादियानी होता है इस मुल्क में। और ये बड़े हरामजादे कादियानी, बड़े वो क्या कहते हैं, कनिंग हैं, बड़े मकार हैं, बड़े झूठ बोलते हैं। अपने ही बंदों को कह देंगे कादियानियों के खिलाफ बयान दे दो, अपने ही बंदों को जनाब जुलूसों में भी ले आते हैं, अपने ही बंदों को कहते हैं कि भी चलो नारे लगा दो कि मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करो। चौधरी ज़ुहुरुल्लाह ममेसिया जो था वो खुदा की कसम कादियानी था, और खैर उसकी सारी, जब वो मरा है, हमारे दोस्त ने मारा था उसको, वो कादियानियों की वो जो क्या कहते हैं वो जो इनकी इबादत गाह थी वहाँ मॉडल टाउन सी ब्लॉक की, वहाँ से जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहे थे। वैसे भी वो कादियानी है, मैंने उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिया हुआ है। ओके, तो यार और किस तरह चाहते हो कि मैं की 10 तन पहनचो दो खुले कादियानियों को जो है तुम कादियानी कहने से डरते हो, फिर कहते हो कि हम नबी के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। तो ये ऐसे नहीं होता। खुदा के लिए समझो इन चीज़ों को। क्यों गुमराही फैला रहे हो, क्यों बेगैरती फैला रहे हो? तुम्हारे बस का रोग नहीं है। वो एक कंजर जो था हरामजादा, उसने नुकसान पहुंचाया है तहरीक लब्बैक बनाकर, सारा उसने सुलह कुल्ली और वो कादियानियत नवाजी में सब सत्यानाश कर दिया, और वो उसको आज मुजद्दद कह रहे हैं। तो यहाँ ये आलम है। जिस बंदे ने रिवाइवल किया पाकिस्तान से मरती हुई कादियानियत को, जो है वो नई जिंदगी बख्शी, ज़ियाउल हक, उसको बहनचोदो तुम लोग उसको कह रहे हो कि वो इस्लाम का मुजाहिद था। हद हो गई। अब मैं किस किस जरिए से बताऊं? मैंने ये बता दिया कि जनाब अली इमरान खान का जो कज़न है शाहिद जवेद बरकी, वो एडवाइज़र था मिर्ज़ा नासर का, मिर्ज़ा ताहिर का, और अब ये मौजूदा जो है मिर्ज़ा मसरूर का, कोई उनके फाइनेंशियल अफेयर्स वगैरह का करता है। पक्का कादियानी, पक्का कादियानी, जिसने जनरल ज़िया के शान में कितनी किताबें भी लिखी हुई हैं। जब ये एम अहमद मरा था तो उसके मरने पे जो मरसिया लिखा था, और वो इसने लिखा है इमरान खान के कज़न ने, शाहिद जवेद बरकी ने। उसका दूसरा कज़न क्या नाम है उसका, खालिद अहमद, रबुआ टाइम्स का जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, या जो भी है, रिलेटेड टू दिस रबुआ इंस्टीट्यूशन, रबुआ टाइम्स। ओके, और एक बात है कि उसने कभी भी अपने आप को मुसलमान नहीं कहा। ओके, चुप है वो, अपनी बातों में वो बता चुका हुआ कि वो कादियानी है। इमरान की तरह का वो मुनाफिक नहीं है। तो इतने खुले मर्ज़ई। फिर इसकी माँ का कज़न बशीर अहमद खान, जो क्या था, जो एक जज था, जबकि पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर जो केस किया, वो कादियानी को उसने अगवा किया था कुछ लोगों ने,
तो पुलिस ने जब उसके ऊपर केस किया तो वो मुकदमे में ले गए उसको अदालत में, और उस अदालत का जज जो था वो ये था इमरान खान का मामू बशीर। उसने जब FIR पढ़ी तो उसने कहा ये तो तुमने कम दिफाएं लिखी हैं, इनके ऊपर 10-15 और दिफा वो डाल दो। और जज का क्या काम, ये वो देखे, वो तो इंटेरोगेशन तो पुलिस वालों ने किया, लेकिन क्योंकि वो कादियानी था और मुकदमा जिसके ऊपर चल रहे थे वो मुसलमान थे, और जो मुकदमे का मुद्दई था वो कादियानी था, लिहाजा सब सेट हो गया। उसको उन लोगों को पता नहीं बहुत लंबी सजा दी मिर्जा। तो अब देखिए यार, कोई भी फौजी जर्नल और कोई भी जो जज वगैरह अंग्रेज़ी वक्त से लेकर पाकिस्तान की फॉर्मेशन तक, और ये जो भी, वो सारे यही हैं, सारे यही हैं। हार्डली एक आधा कोई होगा जो फिल्टर हुए बगैर आगे चला गया, वो भी मर्ज़ई नवाज होगा जो आगे आ जाता है। तो जैसे ही आप सुने जज, जर्नैल, ये ब्यूरोक्रेट्स और जो बड़े बड़े लोग हैं, मराद याफ्ता तबका, पुलिस अफसर और ये वो, अलर्ट हो जाएं, तहकीक करेंगे तो खुदा की कसम 90 से 95% इनका घर जो है ना उनको चेज करें और आपको मालूम हो जाएगा ये कादियानी है। ये हाल है हमारे मुल्क का। और आप बेंचोद लगे हुए हो कि जी हम फ्रांस के ऊपर हमला करेंगे। यू सन ऑफ, क्या कहूँ तुम लोगों को। ओए पहले अपना मुल्क ठीक कर लो बेंचोदो, कादियानियों का तसल्लुत। हम अपने घर का दिफा नहीं कर सकते और हम चले हैं जी फ्रांस के ऊपर। और फ्रांस का क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। तुम इस कदर बेगैरत हो कि मालिक अपना कादियानियों को बना दिया है, जो फ्रांस से ज्यादा खतरनाक इस्लाम दुश्मन है। कि मौलवी बड़े पैंचोद ने, मैं नो देम, मैं जानता हूं। हुणे इमरान खान नू जाए हाँ किसी इदारे दे, सारे मौलवी इकट्ठे होंगे, लो जी सरकार मदीना रियासत बनाने वाला आ गया। तो इसके अलावा हर चीज खुली है। इमरान खान का कादियानी होना हर जाविये से साबित कर चुका, और फिर भी नहीं तुम लोग मानते। मेरी उसके साथ जाती दुश्मनी नहीं है, मैं बल्कि सच्ची बात है कि मुझे बड़ा ही दुख हुआ था जब मुझे पता नहीं, जब मुझे यकीन हो गया कि ये कादियानी है। और खुदा की कसम मुझे दुख हुआ, क्योंकि क्रिकेट में वो मेरा हीरो है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह की कसम मुझे दुख हुआ, और मैं आज भी उस बेंचोद के लिए दुआ मांगता हूं कि वो मुसलमान हो जाए। इससे अच्छी और क्या बात होगी। और ये यकीनन उसके अपने फायदे में है। जो दायमी जिंदगी है वो तो अगले जहान की है। यहां पर क्या है, तुम 71 कल की बात ही है ना, 1971 में तुमने डेब्यू किया था क्रिकेट का, और आज तुम बूढ़े हो गए। तो ये तो वक्त बहुत तेज से गुजरता है। तो बाज आ जाओ, मान जाओ कि तुम कादियानी घर में पैदा हुए थे, तुम्हारा सारा खानदान कादियानी है, मान जाओ और कह दो कि भाई मैं अब कादियानी पे लानत भेजता हूँ। वो कज़ाब था, और उसको जो कोई मानता है नबी या मुजद्दद, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। इतनी बात कहने से जो है वो बेंचो तुझे जन्नत मिल जाएगी दल्ले। आगे खुदा क्या वो मोरों दिलों पे मोर वाली बात है। तो इसके ऊपर मुनस्सर है। आप कौम ने तो खैर नहीं समझना, कौम तो वो लगी हुई है, वो जी वो फलाने मौलवी ने यह कहता, फलाने मौलवी ने ये कर दिया, फलाने मौलवी बाजी वो
MM आलम को वो उस नापाक पलीद कादियान खादम कादियान ने कह दिया जी वो बस अब वो वो खादम कादियान ने कह दिया कि वो मुसलमान है। और दलियो मैंने तो फ़ोटो भी दिखा दी हैं कि वो मरज़इयों के जंद से अटेंड कर रहा है, वहाँ जाके उनके साथ उसके ख़ानदानी पस मंज़र मैंने बता दिया कि उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था, सारे कादियानी थे। अब वो बेंचोद नापाक शख्स ने उसको कह दिया। वो मेरे सामने जब था तो मैंने उसको कहा था साबित करके ये मुसलमान है, नहीं कर सका। तुम उस बेंचोद की अभी तक बात मान रहे हो, अपना ईमान ख़राब कर रहे हो, मुझे क्या है। तो ये बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हैं जो हमें समझने होंगे। यार मैंने हर एक चीज़ आपके सामने रख दी है। मैंने बता कादियानियों की ज़ुबानी वो कह रहे हैं कि जी इसका जो इमरान खान का चाचा था वो कादियानी था, जो इमरान खान के जो बुज़ुर्ग हैं वो मरज़इयों की मिर्ज़े के माज़ल्लाह सहाबी हैं, उनके नंबर लिखे हुए हैं। वो कौन सी किताब है, वो एक किताब उसने लिखी हुई है उस दले ने, उसके अंदर इसका पूरा नाम और हवाला लिखा हुआ है। और इसने 1 रुपया, ये जो इमरान खान का बुज़ुर्ग था ना मुंशी गौहर अली ख़ान, वो कोई मलका का या किंग का कोई फंक्शन हुआ था तो उसमें इसने 1 रुपया चंदा भी दिया था कादियान को उस फंक्शन के लिए, वो तक लिखा हुआ है इन्होंने। तो अब मैं किसी मुर्दा को उठा के तो नहीं ला सकता, कहूँ कि भाई बोलोगे तुम्हारा मज़हब क्या है, ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है ना। ओके, इसलिए जनरल ज़िया के जो हवाला जात हैं कादियानियत के सामने रख दिए और उनको कोई जुटला नहीं सकता। इमरान खान के सामने रख दिए, कोई नहीं जुटला सकता। लेकिन नहीं मानो ना मानो, ईमान तुम्हारा ख़राब होगा, मेरा तो कोई नहीं, मैंने तो बता दिया है। तो फिर वही बात कहता हूँ कि एक चीज़ जिसके दावा जो कादियानी कह रहे हैं कि जलंधर का इस्लामिया कॉलेज हमारा है और उसी कॉलेज को ये भी कह रहा है, तो कौन सी चीज़ मुश्तरक है इनमें? ज़ाहिर कादियानियत है। तो कागजी सबूत पर भी, जुबानी स्टेटमेंट पे भी इमरान खान का कादियानी होना 100%, 1000% साबित किया। लेकिन नहीं बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, कोई बहनचोद नहीं बोलेगा। और ये सब के सब, क्या मौलवी, क्या हर जो लोग इसको कादियानी नहीं कहते वो मेरे नबी के दोस्त नहीं हो सकते। जो बाजवे को कादियानी नहीं कहते, जो ये क्या नाम है मोईद और ये सारे, ये सब कादियानी हैं। वो बेंचोद को लगा दिया हुआ है, क्या लगा दिया हुआ है जी, सिक्योरिटी का कोई इंचार्ज है, कोई एटम बम का जो असला है वो उसका कोई इंचार्ज है, कोई किसी का, सारे कादियानी। लेकिन मजाल 22 करोड़ में से सिर्फ एक आदमी बोल रहा है और उसकी भी मुखालफत हो रही है। मुझे झूठा तो साबित कर नहीं सकते, मेरी किसी दावे को गलत तो साबित नहीं कर सकते। शरीयत की बात मौलवियों के सामने करता हूं, कहते हैं जी पीछे रखो। मैं कह रहा हूं यार चलो, इलामा इकबाल ने अगर मरज़ई तो था, ये तो आप मानते हैं, हाँ जी था, लेकिन उसने बाद में मरज़इयत को रद्द कर दिया था। चलो भाई शरई तरीके से रद्द होना ना, साबित करो, पहन चो, तुम साबित कर दो। अगर शरीयत के मुताबिक उसने मिर्ज़ा और कादियानियत को रद्द किया हुआ है तो मैं खुश हो जाऊंगा, कोई मेरी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल आपकी बात का जो है रद्द कर रहे हैं। यानी आप इस्लाम की शरीयत के ऊपर अपने पसंदीदा मनपसंद बंदे को प्रेफर कर रहे हो, इकबाल को या ज़ियाउल हक को या इमरान खान को या बाजवे को। और वो देखो वो बेगैरत आदमी हरामजादा, वो क्या नाम है, साकिब बाजवाई, वो उठ के चला गया जी इसके बच्चों का निकाह करवाने, और अभी भी दलील नहीं दी कि मैंने किस लिए किया है, किस दलील, किस शरीयत के मुताबिक ये किया। जलाली ने मुंह उठा के उसको मुसलमान कह दिया, खुद काफिर हो गया हुआ है।
यही हाल उसका था वो खादम हुसैन का। जो मौलवी बहनचोद अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सके वो लोगों को क्या बताएंगे यार। और ये चैलेंज है वो उसको, जलाली को भी और दूसरे को भी, आए वो साबित करें कि वो मुसलमान है। बाजवा नहीं कर सकते, लेकिन जिद अपने ईमान की शर्त दे उत्ते बहनचोदां ने चढ़ना। ईमान खराब हो रहा है, होने दो, हम नीचे ना जाए, हमारा जो है ना, हम ऐसी पोजीशन में ना। ये आलम है यार इनका। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें। इमरान खान कादियानी है तो और भी बहुत सारे, लेकिन क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट बना हुआ है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी गैर मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट नहीं रह सकता। एंड द बास्टर्ड इज नॉन मुस्लिम, ही इज कादियानी। तो आप लोग क्यों नहीं अदालत में जाके उसको चैलेंज करते? क्यों इतनी बात कहने से क्या फर्क पड़ता है कि भाई इमरान खान, हम नहीं तुम्हें कहते, सोशल मीडिया पे एक पागल आदमी है, वो तुम्हारे ये सबूत दे रहा है, तुम कादियानी हो। चलो हम तो मानते हैं तुम मुसलमान ही होगे, लेकिन थोड़ा सा तकाजा शरीयत पूरा कर दो। आओ 2 सेकंड लगेंगे, कह दो कि मैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मुंह पर थूकता हूँ, वो हरामजादा जहन्नमी था, वो कज़ाब था, जो उसको नबी और जो है वो कोई मुजद्दद मानता, वो भी काफिर है। ये है इश्क रसूल भाई, ये होता है इश्क रसूल। जैसे वो भुट्टो साहब बार बार कह रहे हैं ना, ये तो मसले कोई नहीं है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को वो इनकार कर रहा है, वो तो आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम है। ये इश्क रसूल है। वो वाज़े तौर पे कह रहा है, हेड ऑफ स्टेट होकर, इतने दबाव के बावजूद, इर्द गिर्द सारे कादियानी, जर्नैल सारे कादियानी, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं साइन करता हूं, और मैंने ये जो साइन किए हैं अपनी मौत पे साइन किए। और फिर आज हमारे पास ये मसला नहीं है कि फांसी लग जाएगी किसी मौलवी को भट्टो की तरह। ये डिमांड करें कि भाई तुम क्यों नहीं कहते? नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके नजदीक माज़अल्लाह नबी की शख्सियत कम और बाजवे की ज्यादा है। खुदा की कसम, इमरान की ज्यादा है, ज़िया-उल हक की ज्यादा है। नहीं बोलेंगे तो ठीक है भाई, ना बोलो, हमने तो जो सच है वो बयान कर दिया। तो मरज़ई तहरीक, हटाओ तहरीक ही वक्त की ज़रूरत है। इसी के पास एक एजेंडा है, इसी के पास एक सिंसियर लीडरशिप है। बाकी तो मौलवियों का हाल आपने देख लिया कि वो बेंचोद जो है ना, मरज़इयों को आशिक रसूल कह के तो लोगों को गुमराही फैला रहे हैं, सिर्फ 2 पैसे लेने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, याद रहे कि मैंने पहले वो जो बस्ती दानिशमंदा में इमरान खान के बुज़ुर्गों ने जो मरज़इयों की इबादत गाह बनाई थी, जो आज भी वहाँ मौजूद है, उसके ऊपर बाकायदा लिखा भी हुआ है कि ये कादियानियों की इबादत गाह है। मिर्ज़ा वो क्या बशीर अहमद उस इबादत गाह का नाम रखा हुआ है। फिर ये भी साबित किया है कि इमरान खान के बुज़ुर्गों ने जो वहाँ जलंधर में कादियानी इबादत गाह बनाई थी, उसके अंदर ज़िया-उल हक का मरज़ई वालिद जो था वो इमामत किया करता था। और ज़िया-उल हक की जो स्टूडेंट थे, ये इमरान खान की माँ, खालाएँ और इसका एक क्या बोलते हैं उसको, मामू अहमद रज़ा ख़ान उसका नाम था, ये सब, और ये बाकी उसके कज़न्स और रिश्तेदार वगैरह, ये सब ने जो उस ज़माने में छोटी उम्र के थे, इन सब ने जो पहला कुरान का जो, या कादियानियों का जो पहला लेसन लिया हुआ है, वो ज़िया-उल हक के वालिद से लिया था। तो ये ज़िया-उल हक का और इमरान खान का ख़ानदानी ताल्लुक़
100 साल से है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। लेकिन इस माचोद ने आज तक इतनी किताबें लिखी हैं, ये मेंशन ही नहीं किया कि इमरान के वो जो था ज़ियाउल हक, उसका और हमारे ताल्लुकात थे। इसलिए इसको इसने छुपाया कि इमरान खान और वो ज़ियाउल हक जो है वो तो एक तो डिक्टेटर और दूसरा ये है कि वो कादियानी है। अगर लीकेज हो गई तो फिर पता चल जाएगा कि भाई हम भी कादियानी वो भी कादियानी। सिर्फ और सिर्फ अपनी कादियानियत पे पर्दा डालने के लिए इसने अपनी किसी किताब में एक लफ्ज़ तक नहीं ज़िया के बारे में लिखा कि वो भी हमारा मल्लेदार था, मेरे बुज़ुर्गों के साथ उसके बुज़ुर्गों के ताल्लुकात थे, ये वो नहीं लिखा। या मेरी माँ वहाँ उसके पास स्टूडेंट थी, या मेरा मामू वगैरह उसके पास पढ़ते थे, नहीं लिखा। ये तो आगा वसीम ने एक्सपोज किया, वरना किसी को क्या पता था। आए ना कहे ना कि ये बात गलत है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। फिर यार मतलब इतने वाज़े सबूत देखने के बावजूद अगर लोग इसको मदीना रियासत बनाने वाला वो जैसे वो और या मकबूल, वो तो खैर खुद ही कादियानी है, वो बेंचोद इसको इतना वो करता है। ये और बहुत सारे हरामी हैं, वो क्या वो जमात गैर इस्लामी का पलीद शक्ल जो हारून जो गंजा और ये वो ये सारे ऐसे सब किसी ने जमात गैर इस्लामी का लबादा लगा लिया हुआ है, किसी ने वो जुनैद जमशेद की तरह तबलीगी जमात का, लेकिन अंदर से कादियानी होते हैं। तो बहरहाल इसी तरह से यार कोई तो पूछे कि यार तेरा कज़न शाहिद जावेद बरकी वो मिर्ज़ा मरज़इयों के साथ उठता बैठता, उनके साथ फोटो में उतारता, मिर्ज़ा नासिर के साथ अहमद जो उसका था उसका फास्ट फ्रेंड, और उनके साथ जो है इतनी ज़्यादा पक्की दोस्ती कि ज़ाहिर है वर्ल्ड बैंक वगैरह में जो मुसलमान नाम होते हैं ना, ये याद रखें कौम, वर्ल्ड बैंक और इन इदारों में यूनाइटेड नेशंस वगैरह में जो मुस्लिम नाम आप देखें वो कादियानी होगा। तो ये उसका तो वो मतलब खुले खुले कादियानी है, ये खुले कादियानी है, लेकिन कोई तहकीक नहीं करता। यार उसका कज़न रबुआ टाइम्स का जो है वो जर्नलिस्ट है, कोई उसके ऊपर नहीं पूछता भाई तेरे सारे कादिया कज़न्स वगैरह ये कादियानी है और तू कैसे मुसलमान हो गया। अब देखिए मिर्ज़ा जो नासिर है वो मिर्ज़ा MM वो उसका जो पोता था MM अहमद, और ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो कादियानी रामपुर का साहबजादा यकूब वगैरह, ये सारे कादियानी हैं। और इतने टॉप क्लास कादियानियों के साथ ये 24 आवर रहता था, इसका रहता है अभी भी, वो अभी भी बेंचो जिंदा है जावेद शाहिद जावेद। तो फिर भी इमरान खान कादियानी नहीं है। और वो पूछे तो सही यार तेरे सारे खानदान, वो जस्टिस बशीर अहमद वो कादियानी है, तुम कैसे मुसलमान हो? नहीं पूछेंगे, बड़े पैन चोद ने है। तो अब इससे ज्यादा और क्या होता है? नक्शे समझा दिए, फोटोएं दे दी, वर्बल स्टेटमेंट आगे ले आया कादियानी इसके होने का, लेकिन नहीं कोई टस तो मस नहीं हो रहे बहन चौधरी को। तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहरहाल मैं तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आता रहूँगा जब तक जिंदगी है, इन बेंचोदों को बेनकाब करता रहूँगा। एक वक्त ज़रूर आएगा कोई ना कोई अल्लाह का बंदा कहेगा कि यार वो हमने उसका साथ ना देकर गद्दारी की है। तो ठीक है मौलवियों, तुम जो मर्जी करो, ये मेरे खिलाफ जो मर्जी तुम प्लान बनाओ, मैं बाज आने वाला नहीं हूँ। तुम्हें भी एक्सपोज करूँगा और तुम्हारे इत्यादि कादियानियों को भी। लिबरल वगैरह को तो मैंने वो कहते हैं ना डब्बी में बंद करके ऊपर टेपे शेपे लगा के बहा दिया हुआ है। दे आर नॉट इन पोजिशन टू कम इन फ्रंट ऑफ मी। वो तो एक बात का जवाब नहीं दे सकते, एक बात का उनकी मैंने बंद की है। जो कहते थे ना हर वक्त मुल्ला मिलिट्री अलाइन
जी पाकिस्तान ये है, जी पाकिस्तान वो है, जी कादियानियत के जुल्म हो रहा है। मैंने तो साबित कर दिया पाकिस्तान स्टेट ही कादियानी के, और कोई माचोद लिबरल वो तो होते रामी है सारे, आए कोई मेरी बात का जवाब दे, एक भी नहीं दे सकता। डंडा पक्का पक्का, ऐसा मसला ही नहीं है। ये क्या समझते हैं अपने आप को? Pakistan's Tehreek-e-Insaf Party's president Imran Khan is all set to take over as the next Prime Minister of Pakistan. People living in Basti Danishmanda area in Jalandhar are excited too. Imran's mother, Shaukat Khanum, was from this place, and her family was instrumental in setting up an Islamic college in early 1940s. People believe at the taking over of their own Punjab Ka Puttar is going to boost up the strategic relations between the two countries. The new premier of Pakistan to come over and visit his ancestral place. This is Rachna Khera. अल्लाह ताला माफ़ करे। तो खूब गप्पें चल रही थी, तो सूफी बिशारत रमान साहब आए। इन्होंने अचकन पहनी हुई थी और सुर्ख टोपी ये पहनते थे। तो मुझे खट की बात हल्की सी कि ये शायद जो बेदी कर रहा था मौलाना केम टू सी मी, लेकिन कॉन्शियसली नहीं, मेरे दिल में जैसे ख्याल आता है। आते कहने लगे कि मोहम्मद अली कौन है, हु इज़ मोहम्मद अली? व्हाट कैन आई डू फॉर यू, एट योर सर्विस, आई एम मोहम्मद अली, आर यू एन अहमदी? अब वहाँ 150-200 लड़का बैठा था, जिनमें शब्बीर भी था, मेरा बड़ा ही प्यारा दोस्त। ये इमरान खां का वो शायद चचा लगता होगा, और इमरान साहब से दुगनी साइज का था वो, कद काट के लिहाज से लुक लाइक ए जर्मन। इमरान खान क्रिकेटर, हाँ ये जो क्रिकेटर इमरान खान, ये शब्बीर उनके चचा लगे, गालिबन चचा लगते हैं। अमानुल्लाह और वो जो उनके बहरहाल उनके रिश्तेदारों चीज़ों में से थे, जलंधर के पठान जो थे उनमें से थे, ये भी जलंधर के पठानों में से, गुड लुकिंग न्याजी जो थे। ये जर्मन लगता था बिल्कुल, और बहुत मज़ाहिया भी था। एंड ही वॉज अ ग्रेट मिमिक, यानी आप उसकी 2 मिनट बात करें आप उससे नकल उतार, वो हूबहू आपकी नकल उतार देता था, लगता था कि आप बोल रहे हैं। वाह। उसकी बहुत सी बातें हम कहीं जिक्र करेंगे। तो वो भी बैठा था। मैंने कहा जी मैं, अब कहा भाई अब तो मैं कैसे कहूँ, मैं अहमदी नहीं हूँ। मैंने कहा जी हूँ मैं खुदा के फजल से। बस फिर शोर मच गया। शबीर कहने लगा, शबीर को ये इतराज़ नहीं था कि मैं अहमदी क्यों हूँ, उसको इतराज़ ये था कि मुझे क्यों नहीं बताया। यानी दोस्ती का एक ऐसा ताल्लुक था। गपशप हो गई, तो मिलिया, उसके बाद फिर मिलते भी रहे सी। जो बिल्कुल थोड़ा सा अमन हुआ तो अभी मार्शल लगा हुआ था, तो मैं कॉफ़ी हाउस में गया। वहाँ एक बहरा होता था, मुझे उसका नाम भूलता है, वो नासिर काज़मी के ज़रिए से मेरे साथ तारुफ हुआ था। वो शेर भी कहता था, और चूँकि मैं भी कुछ तुकबंदी करता हूँ तो उससे कुछ रब्ता वो था। कहने लगे कि चौधरी साहब वो आपके दोस्त ने तो जनाब आपने यहाँ पता नहीं कमाल कर दिया, बड़ा मुसीबत डाली हमें। मैंने क्या हुआ? कहना ये जो मेज़ जो शोरिश कश्मीरी साहब जहाँ आकर बैठते हैं, उसके दरवाजे पर जो मेज़ है, एंटर होते ही कॉफ़ी हाउस में, लाहौर का कॉफ़ी हाउस जो है मार रोड पे है, एंटर हो तो एक मेज़ है, गोल मेज़, छोटी मेज़, उस पर शोरिश कश्मीरी बैठता था। उसके कोई साथी बैठते होंगे। शब्बीर उधर से डिसमिस होके आगे हुआ था। अब वो उस मेज़ पे आके बैठ के, उसको नहीं पता था कि शोरिश कश्मीरी बैठता है, या शोरिश कश्मीरी कोई है भी। तो शब्बीर के सामने शोरिश कश्मीरी की क्या हैसियत थी, हकीकत ये मैं कह रहा हूँ। तो इतने में शोरिश कश्मीरी भी आके बैठ गया, उसके साथ 5, 6, 7 आदमी बैठ गए। पहले तो उसने मेज़ पर टांग रखी ना, इन्हें कहा टांग नीचे करो, इंसानों की तरह बैठो। फिर बाहर जुलूस जा रहा था, उसने मुस्लिम और इस्लाम को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी उसने। शब्बीर ने कहा कि देखो मियाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। जिस आदमी को आप गालियाँ निकाल रहे हैं, ना वो यहाँ है, ना उसका कोई डिफेंड करने वाला यहाँ है। और अगर तेन बहुत खुर कुंदी है तो बाहर गालियां कढ़ रहे, उस नाल शामिल हो जा जाके, इत्थे बना तो बंदे इन तरह बैठ।
अच्छा, अब शोरश कश्मीरी उस ज़माने में तो अपने आप को लाहौर का बादशाह समझता था, और एक अफवाह ये भी थी कि उसने नोट भी अपने कुछ छुपवा लिए थे। अब शब्बीर ने महसूस किया कि ये जो साथ बैठे हैं ये तो इसके साथी हैं। उस वक्त वो खामोश हो गया, उठकर इधर उधर चला गया। तो देखा ना कि ये बात बनने दिया। अगले दिन वो अपने नाल साथी लेके आ गया। जिस मेज से वो बैठते थे उसे आके बैठे। शोरश कश्मीरी ने मेज बली तो भी उसे जाके बैठे। शोरश कश्मीरी एक फिक्रा बोलता था, ये उसकी नकल उतार देता था। वो दूसरा फिक्रा बोलता था, वो उसकी नकल उतार देता था। हत्ता के 53 में वो वक्त आया कि कॉफ़ी हाउस, वहाँ मेज़ें चलीं, कुर्सियाँ चलीं और क्रॉकरी टूटी, और जो मालिक थे वो मिन्नतें कर रहे थे और शब्बीर वो उसमें। हत्ता कि कॉफ़ी हाउस शोरश कश्मीरी पर बंद हो गया। क्या क्या और मुझे नहीं उसने बताया कि मैं ये कारनामा करके आया हूँ। ये उसकी अजमत थी। फिर उस समय की बात है, वो फिर रात को आया करता था। एक दफ़ा हमने वो चपड़ियाँ पहनी हुई थी। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। September 7th, 1974, so Diary and Tariq Salam Saab ki declared non-Muslim cannot cope. शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. रिजाइन कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट में। साइंस एडवाइजर, साइंसी मुशीर थे भुट्टो साहब के,